आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो जो फैसलों और उनके नताइज के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे आसान नजर आने वाला रास्ता असल में सबसे ज्यादा तबाही वाला साबित हो सकता है। तो आइए इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक माँ की सुस्ती की आखिर क्या कीमत हो सकती है? यह सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब हमें धीरे धीरे कहानी के आखिर तक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार से। इसका नाम है चमेली, एक बकरी जिसे काम करने से कहीं ज्यादा सोना पसंद है। और बस यहीं से असल मसला शुरू होता है। यहीं पर हमें कहानी की असल कश्मकश नजर आती है। देखें, एक तरफ बच्चों की भूख है और दूसरी तरफ है माँ की नींद पूरी करने की ख्वाहिश। तो कहानी शुरू ही इसी सवाल से होती है, क्या एक माँ की जिम्मेदारी जीतेगी या उसके अपने आराम की ख्वाहिश? और चमेली का किरदार कैसा है ये उसके अपने अल्फाज से ही साफ जाहिर हो जाता है। जब वो कहती है ना कि ये बच्चे तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कितनी तंग है और काम से कितना भागती है। तो खैर, बच्चों के बार बार कहने पर चमेली बड़ी बेदिली से खाने की तलाश में निकल तो पड़ती है, लेकिन जहन में रहे वो मेहनत से खाना ढूंढने नहीं निकली। वो तो बस ये देख रही है कि कहीं से बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए। देखते हैं इस कोशिश में होता क्या है। उसकी पहली मुलाकात होती है एक बाग में एक बैल से। बैल इसे एक बहुत सीधी सी पेशकश करता है, अगर तुम काम करोगी तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। और काम भी कोई मुश्किल नहीं था, बस बाग को पानी देना था और इसकी थोड़ी रखवाली करनी थी। और यहां हम देखते हैं चमेली का पहला बड़ा फैसला जो कहानी का रुख तय कर देता है। वो काम के बदले खाने की पेशकश को साफ साफ ठुकरा देती है। मतलब उसके लिए भूखा रहना मंजूर था, लेकिन मेहनत करना बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसकी दूसरी कोशिश उसे दूसरी बकरियों के पास ले जाती है, लेकिन वहां भी उसे वही सबक मिलता है। वो बकरियां भी अपने मालिक हरिया को दूध देती हैं, तब उन्हें खाना मिलता है, यानी मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर किसान हरिया खुद चमेली को एक सीधी सादी पेशकश करता है। ये एक और मौका था कि वो मेहनत करके अपने खानदान का पेट पाल सकती थी। बात बिल्कुल साफ थी, दूध दो और हर रोज अच्छा खाना लो। लेकिन उसकी जिद और सुस्ती एक बार फिर जीत जाती है। वो ये तीसरा मौका भी गंवा देती है और हरिया की पेशकश को ठुकराकर अपनी राह लेती है। जब मेहनत के सारे रास्ते उसने खुद ही बंद कर दिए, तो चमेली ने एक बहुत खतरनाक और गलत रास्ता चुना। उसने चोरी करने का फैसला किया और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और तारीख मोड़ लेती है। तो वो एक ऐसे खेत में पहुंच जाती है जहां कोई रखवाला नहीं होता। वो खूब पेट भर कर खाती है, बच्चों के लिए भी कुछ जमा करती है और फिर अपनी आदत से मजबूर होकर एक दरख्त के नीचे सो जाती है। और बस यही वो लम्हा था जब खेत का मालिक चमन उसे पकड़ लेता है। इसकी चूड़ी और सुस्ती का नतीजा सीधा कैद की सूरत में निकलता है। अगले 3 दिन बहुत अजियत में गुजरते हैं। पहले दिन वो भूखी प्यासी दरख्त से बंधी रहती है। दूसरे दिन उसके बच्चे परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। और फिर आखिरकार तीसरे दिन एक चूहा उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो भागकर सीधा घर पहुंचती है, लेकिन वहां घर खाली था। इस लम्हे जो खौफ उसके दिल में आया, उसका अंदाजा इस एक सवाल से लगाया जा सकता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बहरान था। अब हम कहानी के इस हिस्से में आते हैं जहां चमेली को अपनी गलतियों के भयानक नताइज का सामना करना पड़ता है। ये पछतावे और नुकसान के एहसास का वक्त है। जब वो अपने बच्चों को ढूंढती हुई दोबारा इसी बैल के पास पहुंचती है, तो उसे पहली तकलीफदेह सच्चाई का सामना होता है। बैल उसे बताता है कि उसके बच्चे शर्म के मारे वहां से चले गए क्योंकि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनकी मां एक कामचोर बकरी है। इसकी तलाश उसे हरिया के पास ले जाती है और वहां उसे वो खबर मिलती है जो उसकी दुनिया ही खत्म कर देती है। हरिया बताता है कि हाँ, उसने बच्चों को खाना तो खिलाया था, लेकिन उसके फौरन बाद एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। और बस यही वो लम्हा था जब चमेली पूरी तरह से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। उसकी सुस्ती और आराम की ख्वाहिश ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी अपना आखिरी और सबसे अहम मोड़ लेती है। ये वो हिस्सा है जो हमें मेहनत के असल इनाम की तरफ ले जाता है। ऐन उस वक्त जब चमेली अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रही थी, उसे अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जिंदा थे, महफूज थे, और उन्हें बचाने वाला कौन था? जी हां, वही चूहा जिसने तीसरे दिन उसकी रस्सी काटी थी। इसी ने शेर को डराकर बच्चों की जान बचाई थी।
ये मंजर चमेली की मुकम्मल तब्दीली को दिखाता है। वो अब काम से भाग नहीं रही बल्कि खुद हरिया के पास जाकर काम मांग रही है ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। आखिरकार इसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। तो इस कहानी का सबसे अहम सबक क्या है? यही कि मेहनत कोई बोझ नहीं, बल्कि ये वो रास्ता है जो भूख और गम दोनों से बचाता है। ये खुशी और सुकून का जरिया है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है। क्या आराम हमेशा एक इनाम ही होता है, या कभी-कभी असल इनाम उस मेहनत में छुपा होता है जिससे हम अक्सर भागना चाहते हैं?